हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सभी सबसेट यहाँ पर लिखने हैं। चलिए, तो मेरे पास पहला जो सेट है वो इन्होंने दिया हुआ है। एलिमेंट ए है, एक ही एलिमेंट है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या होता है, 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, अगर 2 की पावर उनको हम लोग कर देंगे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है तो यानी कि 2 की पावर 1, तो यानी कि कितने यहाँ पे सबसेट बनेंगे हमारे पास, 2। और वो 2 सबसेट कौन से होंगे, एक तो नल सेट होगा, जैसे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एक खुद यहाँ पर जो सेट है वो खुद का सबसेट होगा। तो यानी कि एक नल या वॉइड सेट और एक ए जो है वो यहाँ पर सबसेट हो गया। नेक्स्ट है ए कोमा बी। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट आ गए, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो मुझे 4 यहाँ पर सबसेट बनाने हैं। पहला तो अपन लिखेंगे 5, उसके बाद ए, अकेला ए, उसके बाद बी, और उसके बाद एक खुद कंप्लीट सेट ए कोमा बी। तो इस तरीके से ये 4 सबसेट हमारे पास बन गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3। तो 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल 8 सबसेट बनेंगे। एक तो अपन लिखेंगे 5, एक हो जाएगा सिंगल सिंगल एलिमेंट, दैट इज 1 2 3। फिर दो दो एलिमेंट का बना दो, 1 2 2 3 1 3। याद रखिए 1 3 और 3 1 एक ही सेट में काउंट होगा, वो अलग अलग सेट काउंट नहीं किए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट कौन सा रह गया, कंप्लीट खुद वाला, तो इसलिए 1 2 3। तो ये आ गए आपके पास टोटल सबसेट 8। नेक्स्ट है 5। 5 का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी कि 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 1 होता है, किसी भी पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा और वो खुद 5 ही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स डन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A इफ A इज इक्वल टू 5। आपके पास कोई सेट है A जिसका आपके पास 5 वैल्यू है। तो आपको पूछा है कि अगर हम लोग इसके सबसेट बनाएंगे तो उनमें कितने एलिमेंट होंगे। ये P ऑफ A का मतलब होता है पावर सेट। देखिए सबसे पहले A के कितने सबसेट बनेंगे, यहां पे हम लोग लिखते हैं सबसेट ऑफ ए। ए 5 है यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा, दैट इज 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग P ऑफ A की बात करेंगे तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, P ऑफ A का मतलब होता है पावर सेट, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। सभी सेट्स का कलेक्शन जब कर लेते हैं तो उसको पावर सेट हम लोग बोलते हैं। तो P ऑफ ए के सिर्फ एक ही सबसेट बना है 5, तो ये हो गया कलेक्शन, ये कलेक्शन बन गया है। अब कितने एलिमेंट आए हैं P ऑफ ए में, 5 यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट आया है। मैं आपको थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूं। मान लो ए के पास ये होता है एलिमेंट 1 2, तो इसके क्या क्या सबसेट बनते, एक तो बनता 5, एक होता 1, एक होता 2, और एक होता 1 2। 4 सबसेट होते, ये आपको पता है।
अब अगर मैं इस सेट के पावर सेट बनाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 1,2 आ गया। तो हमने क्या किया, सबसेट का एक सेट और बना दिया, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ए के सबसेट की बात होगी तो उसके कोई भी यहाँ पे सबसेट नहीं बनेगा, दैट इज 5, या एक सबसेट बनेगा सॉरी, दैट इज 1 5। तो वही पावर सेट में भी आ जाएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 हो गया। तो ये चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। मतलब पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, और पावर सेट आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब आपको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। ये एक नई चीज है लेकिन बहुत आसान चीज है, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूं, x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू -4 से बड़ी है लेकिन 6 और उससे छोटी है, 6 हो सकता है, ये इक्वल टू का साइन होता है। इंटरवल में लिखना है तो जो नंबर होते हैं उनको लिख लो, -4,6। अब -4 का सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसका ओपन ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पे 6 इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि इक्वल टू है, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो ये आपका इंटरवल की फॉर्म बन गई। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है x रियल नंबर पे बिलोंग करता है और x की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। तो फिर -12 पहले लेफ्ट साइड वाली और फिर राइट साइड वाली लिख दो। दोनों ही यहाँ पे इक्वालिटी के साइन, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। थर्ड हमारे पास है x बिलोंग्स टू r, 0, x की वैल्यू 7। देखिए 0 और 7 लिखेंगे। अब 0 पे इक्वल टू का साइन है तो यानी कि एक क्लोज ब्रैकेट लगेगी, 7 पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। फोर्थ पार्ट है x बिलोंग्स टू r और 3x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4। तो 3,4 दोनों इंक्लूड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स आपके डन हो गए। 7th क्वेश्चन, अब आपको इंटरवल्स दिए हैं और आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक स्टेटमेंट टाइप आपने लिखनी है। -3,0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर्स है और लेफ्ट साइड पे -3 है, x और राइट साइड पे 0 है। क्योंकि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है तो इसीलिए अकेला ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ही लगेगा, इक्वालिटी का साइन हम लोग नहीं निकालेंगे। ये है मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड है 6,12 और दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है। तो x रियल नंबर पे बिलोंग करता है, 6 x और फिर 12, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो यानी कि यहाँ पर इक्वल भी हम लोग पुट करेंगे। थर्ड पार्ट है अगेन 6,12, लेकिन 6 के साथ ओपन है, 12 के साथ क्लोज है। तो x बिलोंग्स टू r, तो 6 पे ओपन और 12 के साथ इक्वालिटी के साथ इक्वल का भी आ जाएगा। फोर्थ है -23,5 और 5 के साथ ओपन है। तो x बिलोंग करता है रियल नंबर्स पे, तो -23 क्योंकि ब्रैकेट क्लोज है तो इसीलिए इक्वालिटी लगाएंगे, लेस देन 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के भी चारों पार्ट्स आपके डन हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है
जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो आपके गिवन सेट के होते हैं वो आ जाए, और वही कैसे कि सबसे बड़ा सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। तो हमारा सेट है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाना बहुत इजी है। क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितनी भी दुनिया में ट्रायंगल्स हैं सब उठा लो, तो उनमें कभी ना कभी राइट ट्रायंगल्स भी उसका पार्ट होंगी, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बन जाएगा। सेकंड है मेरे पास द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर हम लोग सभी ट्रायंगल्स का सेट उठा ले, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो उनमें आइसोसेल्स की ट्रायंगल भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिवर्सल सेट दोनों का सेम ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेट ए दे दिया है दैट इज 1 3 5, सेट बी दे दिया है 2 4 6, और सेट सी भी दे दिया है 0 2 4 6 8। कहते हैं कि कौन सा जो है आप इनके लिए यूनिवर्सल सेट कंसिडर करोगे ए बी सी के लिए, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6, सेकंड है 5, थर्ड है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? सभी एलिमेंट उस सेट में आने चाहिए। तो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, तो ये सारे एलिमेंट सिर्फ आपको एक ही सेट में दिखाई दे रहे हैं, और वो ऑप्शन है सी ऑप्शन, थर्ड वाला। यहाँ पे क्या गायब है? यहाँ पे 8 नहीं है। 5 का मतलब तो खाली हो गया, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें आपका 0 नहीं मिल रहा, तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।